हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर नंबर 15 आज पढ़ने वाले हैं, बहुलक। तो बहुलक में आज मैं आपको स्ट्रैटेजी से बतलाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर की गारंटी है कि ये जो मैं आज के जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कम से कम 1 नंबर या 1.5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि हमेशा फ्रिक्वेंसी होती है। वो लोग क्या करते हैं, बहुलक में पूछ देते हैं बहुलक क्या है, एकलक क्या है, कौन कौन से एकलक है किसके, ये मैं आपको बतलाता हूँ। तो बहुलक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 15 बहुलक। अब बहुलक को समझ लें पहले आप। देखिए, जैसे कोई चेन होती है, चेन आप समझते हैं ना, जैसे हम लोग गले में पहनते हैं, जानवरों को बांधते हैं, तो आपने चेन देखी है। तो ये जो चेन है बहुत सी कड़ियों से मिलकर के बनी होती है। इसको एक कड़ी कहते हैं, एकलक कह देते हैं। और बहुत सी कड़ियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, बहुलक का निर्माण करती हैं। यही बात मैं आपको यहां पर बतलाने वाला हूं कि एकलक क्या है और बहुलक क्या है। तो बहुलक चैप्टर का नाम था। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकलक, एकलक ऐसी इकाइयां, ऐसी इकाइयां, पूरा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। मैं लिख इसलिए रहा हूं कि जिससे आप नोट साथ साथ बनाते जाओ। ऐसी इकाइयां जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक का निर्माण होता है, यानी बार बार पुनरावृत्ति से। आपने देखा था ना, 1 2 3, ये चेन बन गई थी जाकर के, यानी बहुत सी कड़ियां मिलकर के, कड़ी को ही हमने क्या कह दिया, एकलक। अब आ जाइए बहुलक। बहुलक, अब बहुलक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉलीमर। अब पॉलीमर, इसको कह देते हैं मोनोमर। तो मोनोमर्स और पॉलीमर्स, इनका अध्ययन हम लोग यहां कर रहे हैं। तो बहुलक क्या चीज है, इसका जो डेफिनेशन आपने अभी अभी पढ़ी, इसी के अनुसार इसको यहां ले लो कि एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। तो यहां पर आपने लिखा ऐसी इकाइयां जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। देखिए, बिल्कुल सेम लैंग्वेज। इसे एकलक कहते हैं, ये आपने ऊपर लिख दिया। इसका उल्टा कर लो, एकलक की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक का निर्माण होता है। देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आपको बहुत सी चीज क्लियर हो जाए। आपने पॉलीथीन सुनी है ना, पॉलीथीन जिसमें हम लोग सब्जी लाते हैं और भी सामान लाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने आजकल रोक लगा रखी है इस पर, लेकिन आपने पॉलीथीन कैरी बैग देख रखे हैं, जिसमें हम लोग मार्केट में कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो उसमें कोई भी सामान वो डाल करके हमको, जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो हमको डाल के दे देता है। उसी को हम लोग बात करते हैं, उसी का नाम है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन जो आपके नॉन स्टिक बर्तन आते हैं ना, उसके ये। तो इस तरीके से जो है ना, ये सभी के सभी बहुलक है। मैं आपको एग्जाम्पल बतलाता हूं। अब देखिए, जैसे आपने लिखा एथीन, डबल बॉन्ड युक्त है, एथीन। अभी आपके क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल इतने ज़्यादा लूंगा कि आपको पूरा याद हो जाए और आगे चल के कोई भी एग्जाम्पल्स में आपको दिक्कत ना हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम क्या है, एथीन। ये तो हो गया एकलक। अगर भाई एक कड़ी हो गई, एक कड़ी हो गई, ऐसी बहुत सी कड़ियां ले लें
कितनी कड़ियां ले लें, चलिए एन लिख दिया, एन कड़ियां ले ली। तो अब देखना एन ले लिया, एन CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे मैं सिर्फ आपको एकलक और पॉलीमर्स बता रहा हूं, आगे चल के कोई विधियां आएंगी तो उसको भी बतलाएंगे आपको। एन ले लिया, एन का मतलब क्या है, मैनी क्वांटिटीज, बहुत सी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ये। अब इसका बहुलकीकरण हुआ, यहाँ पे लिख देते बहुलकीकरण हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आप N लगा दीजिए। इसका नाम क्या था, एथीन। और ये बच्चों क्या बन गया, पॉलीथीन। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं साफ करता हूं, आप लोग लिख लें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और लिखते जाएं। साफ करता हूं। अब दूसरा नंबर हम लोग जैसे PVC ले लें। PVC सुना है ना आपने, एग्जाम्पल नंबर 2 PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये तो हो गया बहुलक। अब पेपरों में क्या करते हैं, एकलक पूछ देते हैं, इसका एकलक बतलाइए, मोनोमर्स बतलाइए इसका। तो मोनोमर्स कैसे बतलाओगे बच्चों, देखिए मैंने ये हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझाने के लिए डाल दिया कि PVC। इसको समझाता हूँ, पहले मैं आपको बतला दूँ ये PVC है क्या। जैसे आपके घरों में पानी के जो पाइप होते हैं ना, छतों से जो लग करके नीचे आते हैं, ऊपर जो छत का पानी होता है उसके निकासी के लिए निकाल करके लाते हैं, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, कोई 3 इंची 4 इंची 2 इंची, वही पाइप की बात कर रहे हैं, वो PVC है। तो पानी वाले जो पाइप हैं, खास तौर से आपकी जानकारी के लिए बतला दें, वो PVC के बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड ये तो हो गया बहुलक, ये क्या हो गया बच्चों, बहुलक। हमें चाहिए एकलक। एकलक क्या हो गया, देखिए पॉली शब्द हटा दो, पॉली का मतलब बहुत से, बहुत से विनाइल क्लोराइड, बहुत से विनाइल क्लोराइड मिल करके PVC का निर्माण कर रहे हैं। अब आपने देखा यहां पर एग्जाम्पल में विनाइल क्लोराइड, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो आपने ये लिख दिया, इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। ये मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल इसलिए बतला रहा हूं कि अंदर चैप्टर में जब आप जाओगे तो इतने बार वो उनका बार बार नाम आ रहा है, बार बार पॉलीमर्स आ रहे हैं, बहुलक आ रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हमारा प्रयास है कि हम एक वीडियो में कम से कम इतना तो दे दें कि आपको 1 नंबर 2 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएं। एक 30 मिनट का वीडियो जो हो उसमें आपको कम से कम ये मिल जाए कि हाँ सर हमें 2 नंबर आपने दे दिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए क्या चीज़ है, विनाइल क्लोराइड। एन लगा दो, एन का मतलब क्या हो गया, बहुत से। एन का मतलब क्या हो गया, बहुत से। इसका नाम क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड देखिए, इसका बहुलकीकरण करेंगे, बार बार बहुलकीकरण नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझने के लिए आप एक बार और लिख देता हूं, बहुलकीकरण। अब बहुलकीकरण में क्या हुआ, देखिए डबल बॉन्ड टूटेगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड्स लग जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहां पर ये बन गया जाकर के CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये Cl लग गया, और यहां पर आप लगा दीजिए N, यहां लगा दिया भाई N, इसका नाम हो गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बच्चों क्या एग्जाम्पल हो गए, 2 एग्जाम्पल हो गए, 2 एग्जाम्पल आपने समझ लिया। एक मैं एग्जाम्पल और लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये इसलिए इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, पेपर में अगर वो पूछ दे इसका एकलक क्या है। चलिए मैं तीसरा एग्जाम्पल बतलाऊं, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन बतलाता हूं, कैसे क्वेश्चन पेपर में और आते हैं। वो पूछ दे PVC का एकलक बतलाओ, PVC का एकलक बतलाओ।
अब क्या बतलाओगे आप? पीवीसी का एकलक, उत्तर होगा एकलक विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है। क्लियर हो गया ना? ऐसे आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन बनेगा। या वो ये कह दे पीवीसी का निर्माण करो, एकलक बतलाओ, पीवीसी का निर्माण करो, तो दूसरा क्वेश्चन आप क्या करना, विनाइल क्लोराइड लिखना, वॉल्कीकरण लिखना और पीवीसी बना देना। इसका उपयोग अगर पूछ दे तो आप उपयोग बतला देना। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आगे की बातें हैं। यहाँ तो सिर्फ हम एग्जाम्पल बतला रहे थे, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में चले गए, क्योंकि हमें याद है कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल हो गए बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल मैं साफ कर देता हूं, जिससे आपको बोर्ड पर थोड़ा सा बड़ा और क्लियर दिखलाई दे। तीसरा एग्जाम्पल टेफ्लॉन ले लेते हैं। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं ना, उसमें ऊपर परत चिपटी रहती है काले काले ब्लैक रंग की, वो टेफ्लॉन है। अब टेफ्लॉन का जो सूत्र है वो सूत्र है CF2N। ये बहुलक है। इसका निर्माण कैसे होगा, इसका एकलक क्या है? देखिए मैं एकलक बतलाता हूं। CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको कहते हैं पॉली नहीं होगा, पॉली तो ये होगा जाकर के, यहां पर हम लोग कह देंगे टेट्राफ्लोरो एथीन। टेट्राफ्लोरो एथीन, देखिए टेट्राफ्लोरो, फ्लोरीन के कितने, एफ के कितने, 4, तो टेट्राफ्लोरो एथीन, एन लगा दीजिए। बहुलकीकरण करिए, पॉलीमराइजेशन किया, आफ्टर पॉलीमराइजेशन ये बन गया CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एंड एन लगा दीजिए। बैलेंसी जरूर एक बार चेक कर लेना, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कई बार जल्दबाजी में गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। तो बच्चों ये हो गया, तो अब ये फ्लोरोएथीन हो गया है। अब इसका नाम जो है वो है टेफ्लॉन। बच्चों ये अंदर जब आप चैप्टर अभी पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये सब चीज़ें विस्तार से और भी आने वाली हैं, अलग अलग वर्गीकरण में और डिवीजन में आएंगी। चौथा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये आपकी समझ में आ गया ना? इसमें एकलक क्या हो गया, देखिए एकलक, ये लिखना नहीं है आपको बार बार एकलक, ये दिमाग में सेट करके रखना। मैं तो यहाँ डिटेल लेकर के चल रहा हूँ। ये एकलक है, एकलक से बहुलक बना, बहुलक कौन सा बना, ये। तो जब आप एग्जाम्पल लिखो, ये कुछ नहीं लिखना है, साफ सीधा ये और 2-3 लिखने हैं। मैं तो यहाँ पर 5-10 इसलिए बतला रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो देखिए हमने कौन कौन से बतला दिया आपको, पॉलीथीन बतला दिया, टेफ्लॉन बतला दिया। एक और ले लेते हैं, पान। ये पान नाम से आ जाता है, पान का निर्माण करो, इंपॉर्टेंट है, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, पान इंपॉर्टेंट। इसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलो या एक्रिलो, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर आता है, एक्रिलोनाइट्राइल। अब बच्चों ये तो बहुलक हो गया कि इसका निर्माण करना, ये बहुलक है। अब एकलक इसका क्या होता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CN नाइट्राइल। तो अब ये क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। इसका नाम है एक्रिलो या एक्राइलो नाइट्राइल। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्या करोगे, शायद मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, ये एकलक है। क्या चीज़ है ये, मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। एकलक और बहुलक अब आप पहचानने लगे। देखिए यहाँ पर एन लगाया था, एन लगा दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे। देखिए एग्जाम्पल रटने की बच्चों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूँ जिससे आपको अंदर रटना ना पड़े, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको बच्चे रटते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें एन लगाया मैंने, इसमें एन लगाया, डबल बॉन्ड यहाँ तोड़ा था, डबल बॉन्ड यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया था, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए क्या बन गया, देखिए CH2
सिंगल बॉन्ड CH CN लगा दिया, ये क्या बन गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल शॉर्ट में इसका नाम पान है। पेपरों में पान नाम से पूछ देते हैं कि पान का निर्माण करो, इस बहुलक का निर्माण करो। बच्चे सोचते हैं पान क्या है, पान कुछ नहीं है, ये है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। कितने एग्जाम्पल हो गए, 4 हो गए। 5वां एक और मैं ले लेता हूं, नाइलॉन 6। बहुत से एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाम पहले से ही, यानी स्टार्ट आपका चैप्टर हो उससे पहले ही आपको बहुत सी तैयारी हो जाए। हमने दूसरा नाम ले लिया नाइलॉन 6। एग्जाम्पल नंबर शायद 5 था आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 था। नंबर से कोई बात नहीं, नंबर अपना देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 5 नाइलॉन 6, ऐसे लिखा जाता है नाइलॉन 6, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं नाइलॉन 6। अब इसका जो एकलक है वो होता है, देखिए यहां पे एग्जाम्पल चल रहे हैं बहुलक है क्या, और मैंने तो क्या कर दिया, एकलक ले लिए, एकलक से बहुलक बना दिए, बहुत डिटेल लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर कैप्रोलेप्टम इसका एकलक है। अब कैप्रोलेप्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये कैप्रोलेप्टम है, देखिए मैं बनाता हूं CH2 जैसे मैं बना रहा हूं बच्चों, ऐसे ही आप बना लेना। इसका नाम है कैप्रोलेप्टम। आप बोर्ड के पेपर उठा करके देखोगे, कम से कम 5 या 10 बार पूछा गया है नाइलॉन 6 बनाने की विधि, या फिर इसका एकलक बतलाओ, कैप्रोलेप्टम का मोनोमर बतलाइए। तो मोनोमर क्या हो गया, कैप्रोलेप्टम। सॉरी, नाइलॉन 6 का मैं शायद कुछ गलत कह गया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। नाइलॉन 6 का देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं जिससे गलती ना हो। नाइलॉन 6 का मोनोमर बतलाइए, एकलक बतलाइए, तो आप क्या आंसर देंगे, कैप्रोलेप्टम। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये लिख देंगे, ये एकलक है, लीजिए मैं लिख देता हूं, एकलक है। अब देखिए यहां पर इसका जब मोनोमर बनेगा बच्चों, अभी आपने देखा था यहां पर पीछे डबल बॉन्ड थे, अब यहां पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, बंद है, ये टूटेगा, और टूट करके देखिए ये रहा N, यहां लिख देता हूं, ये रहा H, ये रहा N, थोड़ा बड़ा लिख दिया हमने। अब H और N, अब इस H को क्या करना, आप थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, ये H कर दीजिए, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रहा CH2 और C डबल बॉन्ड O ऊपर लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। देखो है ना सरल, बिल्कुल ये सरल है और पेपरों में बहुत बार आया है, और बच्चे छोड़ आते हैं। जब हम लोग कॉपियाँ जांच करते हैं तो उसमें बड़ा तकलीफ होती है कि बिल्कुल सरल सी बात थी लेकिन बच्चों ने याद नहीं कर पाई। ये क्या बन गया, नाइलॉन 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेता हूं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लें। नाइलॉन 6,6 का ले लें, नाइलॉन 6,6 का ले लें। इससे पहले एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, पॉलीब्यूटाडाइईन का, मैं इसको ले लेता हूं, पॉलीब्यूटाडाइईन। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। ये सभी एग्जाम्पल आप शुरू में ही याद कर लेना, तो आप देखोगे कि ये चैप्टर आपका बातों बातों में आधे से ज़्यादा याद हो गया है। यही चीज़ें बार बार आएंगी किसी अन्य नाम से, यानी वर्गीकरण के नाम से आ जाएगा, कभी किसी एग्जाम्पल्स के नाम से आ जाएगा, यही सब चीज़ आने वाली है। पॉलीब्यूटाडाइईन, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए 1 2 3, तो क्या हो गया 1,3। अब 4 के लिए क्या किसका शब्द करते हुए, ब्यूटा का, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन
डाइईन, शब्द स्पष्ट दिखलाई दे रहे होंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, अब दिखलाई देगा आपको, ये CH2 है। अब आप देखो यहां पर आपने एन ले लिया था, लिखना भूल गया था, मैंने लिख दिया, यहां पर भी एन ले लीजिए, ठीक है ना। बुक देखोगे तो वो उन्होंने एन लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है, बिना एन के ऐसा बनेगा नहीं, बुक की गलती है। RBSC बोर्ड की बात कर रहा हूँ, NCERT की नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें RBSC बोर्ड में कई जगह एन नहीं लिखा है, किताब में हो जाता है। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ ऊपर वाले को, और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अब देखिए इसका बहुलकीकरण हुआ, बहुलकीकरण कब हुआ, जब इसमें बहुत सी इकाइयाँ ली और ये बन गया जाकर के, देखिए सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए ये बंद हैं बच्चों। एक चीज और याद रखना, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये बॉन्ड है, ये देखो ब्रैकेट से ये कटे हुए हैं, इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सी चेनें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए अभी बतलाता हूँ। इसका नाम हो गया, देखिए ब्यूटाडाइईन ये था, अब ये क्या बन गया, पॉलीब्यूटाडाइईन। अब इसका मतलब देखिए क्या है, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ये इस तरीके से जो चेन है ना, बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी चेन हो जाती है। एन का मतलब ये है। तो बच्चों एग्जाम्पल आपके हो गए 6, एग्जाम्पल नंबर 7 लेता हूँ। देखिए अभी आपने नायलॉन 6 पढ़ा था ना, अब मैं आपको बताता हूँ। और इन सब में क्या था, अभी तक जितने भी मैं एग्जाम्पल ले रहा था, सभी में इकाइयाँ एक जैसी थी, सभी में यूनिट यानी एकलक या मोनोमर, एक ही बात है, एक जैसे थे, एक जैसे थे। अब ये बात आपने देखी, एक जैसे एकलक थे। एग्जाम्पल 6 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 7वां मैं अभी आपको और बतलाता हूं, जिसमें ये इकाइयां अलग अलग होंगी। नायलॉन 6,6, ये क्वेश्चन मेरे जमाने से चल रहा है। वो पूछ देते हैं नायलॉन 6,6, 6,6, 66 क्यों नहीं कहते, 66 क्यों नहीं कहते। 66 इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनमें जो कार्बनों की संख्या है वो 6 और 6 है, इसलिए इसका नाम नायलॉन 6,6 रखा गया। अब देखिए मैं आपको बतलाता हूँ, नायलॉन 6,6 यहीं से याद करके चलना आप। नायलॉन 6,6 में जो एकलक है मैं लिख देता हूँ। एकलक इसके 2 हैं, एक का नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। चलिए एडिपिक अम्ल पहले ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन नहीं लेना। एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब देखिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एडिपिक अम्ल का सूत्र, अब ये क्या है, एकलक, इनसे आपको बनाना क्या है, बहुलक बनाना है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं एडिपिक अम्ल का सूत्र क्या है, COO यानी COOH, CH2 होल 4, कार्बन के 6 ही होंगे, ध्यान रखना, 4 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, एक और आ गया, OOH प्लस, अब देखना एडिपिक अम्ल NH, आपको कुछ याद आ रहा होगा, पेप्टाइड बंध पीछे आपने बनाया था, बिल्कुल वही यहां पर भी बनने जा रहा है। अब बच्चों देखना बहुत गौर से, ये तो तोड़ोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैं रेड पेन से थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर देता हूं। ऐसे के ऐसे याद करना है, एग्जाम्पल है, मैंने थोड़ा सा डिटेल ले लिया है। अब यहां पर क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। अब H2O निकल गया, देखिए क्या बना,
अब यहां पर भी क्या करें, मैं डायरेक्ट बतला देता हूं। चलो यहां पर एन लिख दिया, एन लिख दिया, पूरे फॉर्मूले के लिए एक साथ लिख दिया। क्यों, यहां एन कहां लिखेंगे, जब एन लिख देंगे तो यहां पर क्या निकल जाएगा, NH2O। अब देखिए कैसे निकलेगा, इधर से भी OH निकल जाएगा, इधर से भी H निकल जाएगा। अब बना क्या, देखिए बना ये, देखिए C भाई OH तो निकल गया, डबल बॉन्ड O, CH2 होल 4, C डबल बॉन्ड O, देखिए H2O निकल गया है ना, NH CH2 होल 6, NH, और देखिए इधर से H निकल गया था, क्या लगा दें हम बच्चों, N लगा दें। अब यहां पर आपको कुछ याद आ रहा होगा, हालांकि आपको लिखना नहीं है, ये इंडिकेट नहीं करना, मैं तो आपको खाली ये बतला रहा हूं। पीछे जब बहुलक का पाठ पढ़ा था उसमें आपने इसमें पेप्टाइड बंध के बारे में पढ़ा था, तो मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। यहां पर ऐसा कोई इंडिकेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको याद दिलाया कि इस तरीके से बंध बनता है। इसका नाम हो गया नाइलॉन 6,6। तो ये इस तरीके से हो गए। एक कितने एग्जाम्पल हो गए, 6। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, पॉलीस्टाइरीन का ले लेते हैं। तो जनरल आपके जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सभी हो जाएंगे इस किताब में। वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जनरल पेपर में पूछे जाते हैं, वो सभी हो जाएंगे। तो हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन में देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको इसका सूत्र बताता हूं। स्टाइरीन से बनेगा, स्टाइरीन का सूत्र होगा जाकर के CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5। स्टाइरीन मैं आपसे पूछ सकता हूं बच्चों एकलक क्या है, ये एकलक ही है, एकलक है। अब N ले लीजिए, बहुलकीकरण होगा, देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड है। अब बहुलकीकरण होगा तो क्या बनेगा जाकर के, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, और ये लगा दीजिए। वैसे तो छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, मैं थोड़ा सा साफ स्पष्ट दिखलाई दे इसलिए ब्रैकेट का थोड़ा सा आकार बड़ा कर देता हूं। इसका नाम हो गया पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। तो बच्चों आपने देखा ये एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब हम लोग एक और लास्ट, अच्छा एक और ले लेता हूं, 8 कर देता हूं, 8 ठीक रहेगा। पॉलीप्रोपलीन ले लेते हैं, पॉलीप्रोपलीन। अब पॉलीप्रोपलीन प्रोपलीन से बना है, पॉलीप्रोपलीन ये बहुलक है। ये क्या चीज है, ये बहुलक है। हमें सबसे पहले किसी भी बहुलक को जानने के लिए हमें जरूरी होता है उसका एकलक। इसका एकलक है डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम है प्रोपलीन। वैसे तो साधारण नाम आप कर सकते हो 1 2 3, है ना। अब प्रोपीन दिखाई दे रहा है, 1 प्रोपीन, प्रोप 1 इन। अब इसका जो साधारण नाम हो गया प्रोपलीन, टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि हमें इसको चाहिए इसलिए हमने प्रोपलीन लिखा। अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, N। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ लगा दीजिए N, और ये क्या बन गया, पॉलीप्रोपलीन। पॉलीप्रोपलीन। तो बच्चों आपने ये देखा कि आपने किस तरीके से क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले तो एकलक पढ़ा कि एक जो बहुलक होते हैं ना, उनमें जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम एकलक कहते हैं, अर्थात एकलक से मिलकर के बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक बतला दिया। अब ये बहुलक क्या है, हमें तो क्या करना चाहिए था, जैसे ही नाम आया ना बहुलक क्या है हम आपको बतला देते। एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, एग्जाम्पल एथीन, टेफ्लॉन, ऐसे और 1 2 नाम लिख देते।
उससे काम चल जाता। लेकिन ये मैंने आपको बतला दिया कि पूरा चार्ट भी बन गया एक तरीके से। अगर वो आपसे पूछ दे एकलक क्या है, बहुलक क्या है, और पॉलीथीन क्या है, पॉलीस्टाइरीन क्या है, पीवीसी क्या है, टेफ्लॉन क्या है, तो शायद आपने एक वीडियो में ये बहुत सी चीज़ें देखी। तो प्रिय बच्चों, निवेदन है आप लोग बहुत अच्छा सा याद करना। ये लॉकडाउन पीरियड है, हमें मालूम है आपको ऑनलाइन पढ़ने में परेशानियां होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम मनुष्य जाति हैं, परेशानियों से जीतना हमारी यानी हॉबी है और हमारा विश्वास है आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।